रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया की जानिब से हर साल बिला नागा कई साल से याद इक़बाल मोहतरम अल्लामा इक़बाल साहब को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन, पैदाइश के दिन नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया की जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। 9 नवंबर के दिन हर साल, चाहे वो दिन कितना भी मसरूफ़ तरीन क्यों ना हो, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो हमारे फाउंडेशन के सदर हैं, एक हमदर्द इंसान हैं, एक नरम दिल वाले इंसान हैं, जिनका मकसद हमेशा गरीब, गुरबाओं, यतीमों, यसीरों, नाबिनाओं और लाचार मजबूर लोगों की मदद करना है। तो रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब अपनी गुनागो मसरूफियत के बाद भी इन अजीम कायदीन, इन अजीम रहनुमाओं की जो है प्रोग्राम्स को मुनक़्क़िद करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक इनक़लाब को पैदा किया। और आज हमारा भी मकसद ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का यही है कि अल्लामा इक़बाल साहब ने अपने दौर में जो इनक़लाब को पैदा किया, वो इनक़लाब आज भी एक जुनून बनकर हिंदुस्तानियों के दिलों में आज जो है एक शमा को लेकर, एक मशाल को लेकर आगे बढ़ रहा है। कि उन्होंने, खामोश हो जाना बेटा, एक साथ आप लोग, डिस्टर्बेंस हो रहा, कि अल्लामा इक़बाल साहब ने जो रास्ता नौजवानों को बताया, जो रास्ता हिंदुस्तानियों को बताया, पूरी दुनिया भर में उनकी एक तारीख है और उनके अशार आज भी जो है पूरी दुनिया भर में एक अपना मुनफरिद जो है मुकाम रखते हैं। और उनके अशार से मैं तो ये समझता हूं कि उनके अशार से चाहे हिंदुस्तानी हो या दुनिया भर में जो लोग हैं, उनके अलावा भी कई लोग, कई शायर ऐसे हैं जो उनके अशार पढ़ के जो है आज अपना घर चला रहे हैं। तो एजाज की बात है कि अल्लामा इक़बाल साहब की तरफ से कई शायरों का घर चल रहा है, जो उनके अशार आज इनक़लाब जो आज़ादी के दौर में लाए थे, उससे लोगों में आज एक जुनून पैदा हो रहा है, काम करने का जज्बा पैदा हो रहा है। एक मोटिवेशन की तरह, एक इंस्पिरेशन की तरह अल्लामा इक़बाल साहब को आज जो है शायरी के फन जो लोग रखते हैं, वो एक इंस्पिरेशन की तरह अल्लामा इक़बाल साहब को देखते हैं। तो अल्लामा इक़बाल साहब की तारीख अगर हम उठाकर देखें तो अल्लामा इक़बाल साहब की पैदाइश सियालकोट पंजाब में हुई, और सियालकोट पंजाब में पैदा होने के बाद, बहरहाल मैं अपनी तकरीर को बहुत मुख्तसर से वक्त में जो है कंप्लीट करना चाहता हूं। सदारती खिताब आप सबको जो है सुनना है। तो बहरहाल अल्लामा इक़बाल साहब की कम उम्री में ही जो है बहुत ही ज़हीन थे, हाफिज़ा बहुत बेहतरीन था, और उसके बाद आपके वालिद ने देखा कि इस लड़के में आम बच्चों के अलावा कुछ खूबियां पाई जा रही थी। यह बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, उनमें कई खूबियां थी। तो उन्होंने जो है अल्लामा इक़बाल साहब को एक टीचर को रखकर उनको जो है ट्यूशन लगाया, और फिर उनको जो है तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहते थे, मजीद और तालीमी याफ्ता बनाना चाहते थे उनके वालिद। क्योंकि देखिए, जो इंसान आगे चलकर कुछ करने वाला होता है और कुछ मुकाम अपना हासिल करने वाला होता है, कुछ उसमें फन होता है, कुछ टैलेंट होता है, तो बचपने से ही, कम उम्री में ही वो चीज जो है आपको दिखने लगती है। तो बहरहाल
तो आगे बढ़ते 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 जो है आप स्पेन भी गए, आपने जो है वहां भी तालीम हासिल की। आप जर्मनी भी गए, वहां भी जो है तालीम हासिल की। तो इस दौरान जो है अशार लिखना शुरू किया। अपने कॉलेज में ही जो है आप बहुत मशहूर थे कि जो है बेहतरीन शायरी अल्लामा इकबाल पेश करते हैं। तो ये उनको एक खिताब भी मिल गया था उनके दोस्तों अहबाब से और अतराफ व अकनाफ के लोगों से, ये भी जो है उनको खिताब मिला था। बहरहाल ये बैरून मुमालिक में जो है जब जाकर आप तालीम को हासिल कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के जुल्म को देखा जो हिंदुस्तानियों के ऊपर हो रहा था, जो बर्बरियत को देखा जो उन पर हो रही थी, हिंदुस्तानियों के साथ जो नाजायज सुलूक था उनके साथ, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके दिल को तकलीफ पहुंच रही थी कि मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ये सुलूक हो रहा है, उनके साथ ये जो है नाजेवा उनके साथ सुलूक हो रहा है, ये बर्बरियत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका और अपना कलम उठाया और अशार लिखना शुरू कर दिया कि जो जुल्म और ज्यादती हिंदुस्तानियों के साथ हो रही थी। और उनके अशार हिंदुस्तान में जो एक मुहिम चल रही थी कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जुल्म से, उसके चुंगल से आजाद कराने की मुहिम, वो मुहिम में सबसे अहम और कलीदी रोल जो है अल्लामा इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के अशार ने वो जो है वलवला, वो जुनून जो है नौजवानों के दिलों में पैदा किया। तो आपको हमको जानना जरूरी है कि प्रोग्राम आज हमने किस लिए लगाया है, ये प्रोग्राम लगाने का मकसद क्या है, और ये प्रोग्राम जो लगाए हैं रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब, ये क्यों लगाए हैं, इससे उनको क्या फायदा है। रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब चाहते हैं, उनके दिल में बेचैनी है, ये तड़प है, ये आरजू है कि हमारे असलाफ ने जो काम किया है, जो इनकलाब पैदा किया है, और हमारे असलाफ के कारनामों को अगर हम बयान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अरे आज के इस पुराशोक दौर में अगर हम इनको भुला देंगे तो दुनिया हमको भुला देगी, दुनिया हमको भुला देंगी, हमारा नामो निशान मिट जाएगा और यह भी नहीं मालूम रहेगा कि मुसलमान इस मुल्क में क्या थे अगर हम इनको भुला देंगे। अगर हम अल्लामा इकबाल को भुला देंगे तो कोई हमें याद नहीं रखेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद नहीं रखेंगे तो कोई हमको याद नहीं रखेगा, टीपू सुल्तान को याद नहीं रखोगे तो हमको याद नहीं करेगा, सर सैयद अली अहमद खान को याद नहीं रखोगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को याद नहीं रखोगे तो कोई हमको याद नहीं रखेगा, अगर हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर को याद नहीं रखोगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा, महात्मा गांधी को याद नहीं रखोगे तो कोई हमको याद नहीं रखेगा, सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं रखोगे, भगत सिंह को याद नहीं रखोगे और महाराणा प्रताप को याद नहीं रखोगे तो कोई हमको हिंदुस्तानियों को याद नहीं रखेगा। तो आज हमको यह जानना है कि हमारा माजी क्या है। तो ये हमारा माजी है, या अल्लामा इकबाल हमारा माजी है, टीपू सुल्तान हमारा माजी है। तो ये हमारा माजी है। ये कमसिन बच्चों को जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, इनके जहनों में यह बात डालनी होगी कि आपके असलाफ ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। यकीनन इस मुल्क में हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क को लाल किले की खूबसूरती दी है, ताजमहल की खूबसूरती दी है, किले गोलकुंडा दिया है, 7 गुंबज दिया है, 4 मीनार दिया है, फतेहपुर सिकरी दिया है, समझा, जयपुर के फोर्ट्स दिए हैं। सब ये मुसलमानों की देन है जो हिंदुस्तान को आज दी है। तो ये जलसे को, और मैं अपनी तकरीर में अगर उनके अशार को पेश नहीं करूंगा तो उनको सही तरीके से खिराज अकीदत नहीं पहुंच सकती है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब यहां मौजूद है। लोग कहते हैं नियाजी साहब आप पर ये अशार बहुत जचता है, ये अशार आप पर बहुत, आप जो कहने का आपका अंदाज है वो बहुत बेहतरीन है।
तो रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने कहा, ये मेरा अशार नहीं है, यह अल्लामा इकबाल का अशार है जो मैं पेश करता हूं। मेरी तकरीरों में, हर तकरीर में यह अशार रहता है। और जो है अल्लामा इकबाल का नाम लेके हमेशा जो है खिराज अकीदत पेश करते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यह अल्लामा इकबाल साहब का बहुत ही मशहूर अशार है। और कहा, नौजवानों को कहा, एक सबक उन्होंने 150 साल पहले देकर जो है आज भी वो सबक से आज नौजवानों में जुनून पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है, काम करने की लगन व मेहनत पैदा होती है। कि कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। और कहा, यह भी अशार नियाज़ी साहब हमेशा कहते हैं, और यह अशार से भी कई नौजवानों के दिलों में ज़र्फ पैदा होता है, ज़मीर पैदा होता है उनमें अशार को सुनकर। और वो अशार है कि ऐ ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही, जिस रिस्क से आती है, थोड़ा ऊपर कर दो, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। बस 1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और उनकी जिंदगी में उन्होंने कई अशार शाहीन पर लिखे। शाहीन एक परिंदा होता है जो ऊंची परवाज लेता है, तो शाहीन के बारे में कई अशार अल्लामा इकबाल ने लिखे। और नौजवानों को, यंगस्टर्स को, न्यू जनरेशन को, हिंदुस्तानियों को, दुनिया भर में जो लोग कुछ करने का एक जज्बा रखते हैं, कुछ अज़्म रखते हैं, उनको शाहीन को बताकर ये कहा कि पहले तो ये बता दूं कि शाहीन बहुत पाक परिंदा है, मरे हुए जानवर को, मरी हुई कोई भी चीज को खाता नहीं है। और इतनी सलाहियतें हैं वो परिंदे में कि 6 डिग्री से कम टेम्परेचर को झेल सकता है और 50 डिग्री से ज्यादा धूप को शाहीन बर्दाश्त कर सकता है। तो शाहीन की खुसूसियत बता रहा हूं। और ऊंची परवाज लेता है शाहीन, और बैठता नहीं है, उलटता है, पलटता है। लहू गर्म रखने का ये एक तरीका है, ये भी शेर उनका है। नौजवानों को बताया कि बनना है तो शाहीन की तरह बनो, शाहीन की तरह बर्दाश्त करना सीखो, शाहीन की तरह ऊंची परवाज लो, और लहू गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ करते जाओ, कि कुछ तो किए जाओ, लेकर नाम खुदा कुछ ना करना बड़ी खराबी है। काम करना कोई और चीज नहीं है, काम करना ही कामयाबी है। ये बताया। बहरहाल वक्त कम है, सदारती खिताब को भी रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब के आपको सुनना है। बहरहाल मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।